तो चलिए न्यूज़ सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और शाम के 6 बज चुके हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले नज़र डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर, जिसका आगे चलकर उन पर गुफ्तगू भी करेंगे। क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है उस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से भी आगे चलकर आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला इस पर रहने वाला है। और इसके अलावा दूसरी खबर की बात करेंगे तो जहाँ पर नितिन गडकरी की तरफ से भी कहा गया है कि जडीमोल जो टनल है उसका इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। नितिन गडकरी की तरफ से जो ये अहम जानकारी है वो दी गई है। तो चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि राजौरी में एक मामला पेश आया है, जहां पर खाना खाने के बाद एक बच्चे की मौत वाक़या हुई है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी आगे चलकर तहकीकात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और इस पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं, जहां पर निचली अदालतों को भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है और कहां कहां बर्फबारी हुई है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। ये थी कुछ खबरें जिसको आगे चलकर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इसी पर सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 सुर्खियों पर। उसके बाद आगे चलकर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। राजौरी कंडीबुदल में खाना खाने के बाद कई अफराद बीमार, एक की मौत, 2 जेरे इलाज। एनआईए की 4 रियासतों और जम्मू कश्मीर में 19 मकामात पर छापे, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। डोडा के कास्तीगढ़ में सड़क हादसा, टाटा सूमो हादसे का शिकार, 7 अफराद जख्मी। अपोजिशन का अडानी मामले पर अनोखा एहतजाज, देश बिकने नहीं देंगे के बैनर्स के साथ किया मुजाहिरा। राहुल गांधी ने हाथरस में ज्यादती की शिकार लड़की के मुतासरा खानदान से की मुलाकात, 45 मिनट तक हुई बात। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी, पार्लियामेंट में जल्द ही पेश किया जा सकता है। कांग्रेस का यूपी में बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान, कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा ने हुकूमत पर नाकामियों का लगाया इल्जाम। आसाम हुकूमत का फैसला, एनआरसी में दरख्वास्त न देने वालों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली में सर्दी की शिद्दत, 37 साल बाद दर्जे हरारत 5 डिग्री से नीचे। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन मामले के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को मंजूरी दी है। 4 सरमाई जारी जो सरमाई इजलास है उसमें बिल लाने का इम्कान है और मोदी ने काबीना मीटिंग की सदारत जो है वो की है। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में इस पर एक बिल लाने का भी इम्कान है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक मजबूत बेंच बनाई और दावा किया कि बार बार होने वाले इंतखाबात मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रही हैं, इसलिए सबसे पहले जेपीसी कमेटी बनाई जाएगी और तमाम पार्टियों से तजावीज़ ले जाएंगे। बिलाखिर ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और इसे मंजूर कराया जाएगा। इससे कबल रामनाथ कोविंद की कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी थी। जराए का कहना है कि हुकूमत इस बिल को तवील बहस और इत्तफाक राय के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने का मंसूबा बना रही है। जेपीसी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ तफसीली बातचीत करेगी और इस तजवीज़ पर इज्तिमाई इत्तफाक राय पर जोर दिया जाएगा। इस बिल के
कानून बनने के बाद मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाएंगे आया है, जहां पर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वजीर की तरफ से ये बयान सामने आया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वादी कश्मीर में सफर को आसान बनाने के लिए टनलों का जाल बिछाया गया। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसकी लंबाई तकरीबन 11.6 किलोमीटर है, तकरीबन 75% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि जडमो टनल को बहुत जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। गगनगीर और सोनामर्ग को मिलाने वाली 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल पर तामीराती 2,743 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था। इस टनल की तामीर इस लिहाज से अभी भी अहम है, ये लद्दाख में फौज को रसद पहुंचाने के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। और 11.6 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल पर दोनों तरफ से इस वक्त काम जारी है। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनाइए। आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते, 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इस पर बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोर टनल आती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट, उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई। वन नेशन वन इलेक्शन को बार बार इंतखाबात से मुंसलिक अखराजात और जिसके तरीके से कहा जा रहा है, तमाम हुकूमत इस बिल के लिए वसी हिमायत हासिल करना चाहती है, तमाम इस तजवीज़ पर सियासी बहस भी बढ़ सकती है। अपोजिशन जमातें इसकी फिजिबिलिटी पर सवाल भी उठा सकती है। जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन मामले की बात करेंगे, काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को मंजूरी दी है और जारी सरमाई इजलास में ये बिल भी लाया जा सकता है। एक बड़ा इम्कान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उस हवाले से आपको सुनाएंगे। देश में एक जो उत्साह की लहर है, क्योंकि हर 6 महीने में 3 महीने में इलेक्शंस होना, इतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये बन चुका है। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% GDP कैसे बढ़ेगी, जो तर्क दिया है कोविड। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से बात करेंगे। अदालत उज़्मा ने निचली अदालतों को हिदायत दी है और अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से बात करेंगे, जहां पर अदालत उज़्मा ने निचली अदालतों को हिदायत जारी की है और अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना किया जाए। मरकजी हुकूमत से ज़ेर-उल-इल्तवा अर्जियों पर जवाब जो है वो तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत समाअत के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो इस मामले की समाअत करेंगे। अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना किया जाए। सीजेआई ने कहा कि नए मुकदमा दायर किए जा सकते हैं, लेकिन अदालत को उनका इंदराज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से ज़ेर-उल-इल्तवा अर्जियों पर जवाब दाखिल करने को कहा। इसके अलावा सीजेआई ने पूछा कि मुतरा और ज्ञान वापी समेत कितने केसेस हैं। अदालत ने सर्वे के अहकामात पर कोई तबसरा नहीं किया। समाअत के दौरान बाज़ वकला ने मुख्तलिफ अदालतों के सर्वे के अहकामात पर भी एतराज़ जाहिर किया, ताहम अदालत ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। और वहीं पर एक वकील ने बताया कि इस वक्त 10 मजहबी मुकामात से मुतालिक 18 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर-उल-इल्तवा है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत ज़ेर-उल-इल्तवा है तो सिविल अदालतें इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकती हैं। सीजेआई ने कहा कि मरकज 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल कराए, ताहम फरीक आइंदा 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया किया कि मजहबी मकामात के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ज़ेर-उल-इल्तवा मुकदमात में समाअत जारी रह सकती है, लेकिन निचली अदालत को कोई मौसर या खत्मी हुक्म देना चाहिए। निचली अदालत को इस वक्त सर्वे का हुक्म भी नहीं देना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत 4 हफ्तों के अंदर ज़ेर-उल-इल्तवा केस अपना जवाब दाखिल करे। दरख्वास्त गुजार इसके बाद 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर की तरफ से एक बयान जो है वो दिया गया है। ज़ेडमो टनल बहुत जल्द आवाम के नाम जो है वो किया जाएगा और उनकी तरफ ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जोजिला टनल पर 75% जो काम है वो मुकम्मल हुआ है। नितिन गडकरी की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया। चलिए शुरुआत करेंगे राजौरी से। एक खबर सामने आई जहाँ पर कंडी बुदल में खाना खाने के बाद कई अफराद बेहोश हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, और जिसमें से बताया जा रहा है कि एक की मौत जो है वो वाक़या हुई है और एक की बात करेंगे तो बाकी जो है ज़ेरे इलाज है। तो राजौरी में ये पूरा मामला पेश आया है जहाँ पर खाना खाने के बाद कई अफराद बेहोश हो जाते हैं। एक की मौत हुई वाक़या हुई है और 2 अफराद अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। और गुज़िश्ता 5 दिनों में राजौरी में ये दूसरा वाक़या पेश आया है और कुछ दिन पहले भी इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया था और आज भी वैसा ही केस देखने को मिला है। ज़िला राजौरी के कंडी बुदल इलाके में आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खाना खाने के बाद कई अफराद बीमार हो गए, जिनमें से एक की मौत वाक़या हुई जबकि 2 दीगर अस्पताल में ज़ेर इलाज इस वक्त है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कंडी बुदल इलाके में मोहम्मद रफ़ी नामी शख्स के 3 बच्चे खाना खाने के बाद अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां एक की मौत वाक़या हुई जबकि 2 जो है उनका इलाज इस वक्त जारी है। वाज़ेह रहे कि 4 रोज़ कबल बुदल के ही इलाके में मोहम्मद फजल और उनकी अहलिया समेत 4 बच्चे भी इसी हालत में पाए गए थे, जिनमें से वालिद और 2 बच्चियां और एक बेटा समेत 4 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी, जबकि उनकी अहलिया और एक बच्चा जम्मू में इस वक्त ज़ेर इलाज है। यह अफसोसनाक वाक़या पूरे इलाके में गम की लहर का बास बना है और हुकाम ने सानिया के असबाब का पता लगाने के लिए तहकीकात तेज कर दी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे पास 2 बच्चे यहाँ पे हमने रिसीव किए हैं। अभी कोई 20 मिनट पहले यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं। क्या हो जाता है तो उसमें से एक बच्चा तो अभी स्टेबल है और दूसरा थोड़ा सा सिक लग रहा है, उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो हमें हिस्ट्री के हिसाब से तो बच्चे फीवर करके और वॉमिटिंग करके आए हैं और थोड़ा सा एक बच्चा जो है वो सिक है, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और टेस्ट भी पूरे जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं इसको कि इसमें क्या कारण है और कारण तो जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब 4 दिन पहले जो मामला सामने आया था उसमें भी आपके पास लोग पहुंचे थे इसी तरह बेहोश पाए, उनकी हिस्ट्री और इनकी हिस्ट्री में कुछ आपस में मिला? हाँ, इसमें अंतर लगता है क्योंकि वो जो थोड़ा सा उसमें आपने देखा था कि उसमें कुछ फूड जो कंज्यूम किया था उसका इस केस में वैसा नहीं है।
इसमें हिस्ट्री ऑफ फीवर दे रहे हैं फिलहाल प्रिलिमिनरी, और वॉमिटिंग की हिस्ट्री दे रहे हैं। और लोकल यहाँ डॉक्टरों को उन्होंने चेक करवाया था किसी एक जगह, और उसके बाद बच्चे ज़्यादा सिक हो गए, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आखिर में ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह की टीम तश्कील दी जाएगी जो इस इलाके में पहुंचे, क्योंकि लगातार इस तरह का, अगर कहीं रात को एक मामला और भी आया है रेहान इलाके से, वो भी फूड पॉइजनिंग का था, इसकी कोई हिस्ट्री चेक की जाएगी कि क्या कारण है इस मामले इस तरह के केस? इसमें डेफिनेटली जो मेडिकल टीम्स हैं वो सीएमओ ऑफिस से वो भी जाएंगी, हमारे वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट भी वहाँ जाएंगे, और दूसरी जो भी टीमें बनती होंगी, हमारा जो डिपार्टमेंट यहाँ पीएसएम का डिपार्टमेंट है उससे भी लोग डिप्लाई वहाँ पे किए जाएंगे, जाके इसको देखेंगे। आखिर में जानना चाहूँगा कि जो बच्चा अंदर है इसकी हालत कैसी है, क्या आगे शिफ्ट करने की जरूरत है? अभी तो प्रीलिमिनरी बच्चा सिक है, इसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर जो हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, उसके हिसाब से देखते हैं, इसको दोबारा असेस करके हम देख लेंगे, जैसा भी बनता होगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ये तो हमारे साथ सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर शमीम साहब, जिनकी तरफ में आपने सुना होगा कि दोनों की हिस्ट्रियां जरूर डिफरेंट है, मगर इलाका एक ही। और बड़ा सवाल यह है कि इसी इलाके में इसी तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, जहां इस वक्त तक पिछले 5 दिनों के अंदर 4 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। 2 बच्चे यहाँ जेरे इलाज हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज जम्मू में जेरे इलाज हैं, मगर जरूर ये जांच का विषय रहेगा कि क्या कारण है इस इलाके से इस तरह के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। वादी में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और आज रात से मौसम में बेहतरी का इम्कान है, महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं पर श्रीनगर लेह, मुगल शाहरा और सिनथन रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज जिस तरीके से वादी में जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिली, और साथ ही कई मैदानी इलाकों में भी दौरान शब रवां सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वस्ती कश्मीर के सयाहती मकाम सोनामर्ग में 10 इंच बर्फ जमा थी, जबकि जोजिला पास पर 1 फुट और सिनथन टॉप और सनाथन पास और जोजिला में भी बर्फ जमा हुई। पीर की गली में भी 10 से 12 इंच और मार्गन टॉप पर 1 इंच और जेडिंग में भी 11 इंच बर्फ जमा हुई। टंगमर्ग, पहलगाम और बालतल पहलगाम में भी बर्फबारी जमा हुई। जनूबी कश्मीर में भी हल्की बर्फबारी हुई, जैसे किसानों और बाग मालिका ने खुशी का इजहार जो है वो किया। और इसके अलावा दीगर कई इलाकों में भी हल्की बारिशें हुई। जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें देखने को मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से मौसम मजमूई तौर पर आबर आलूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। ताहम कल सुबह से मौसम में बेहतरी का इम्कान बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि 20 दिसंबर तक मौसम में बड़े पैमाने पर किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 15 दिसंबर को मौसम आबर आलूद रह सकता है, जबकि 16 और 17 दिसंबर को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पिछले कई महीनों से तवील खुश्क मौसम देखने में आया, जिसने वादी कश्मीर में बागबानी और ज़राअत के शूबे को मुतासिर किया। तवील खुश्क मौसम की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी का शदीद बुरहान भी देखने को मिला, क्योंकि वादी में पानी की बड़े वसाइल सूख गए थे और अब काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई। आमीन सर चला तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जिला डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में एक सड़क हादसा जो है वो पेश आया, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टाटा सुमो गाड़ी बेकाबू होकर लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें जीएमसी डोडा मुंतकिल किया। इधर पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। बस क्या जनाब बुदनी भारतून खर्चा सोम छः रुपये 3 नफर या बोट चका पर तो
हवा लोग पात पात टेम्पो पकड़ बोट बोट लोग हवा उड़ इसमें सवार गि बन क्या परवाह खचे 3 सवार टोटली बोट पान आए बेगड तो तत खड़ 2 सवार बे राय महनू तो मर्द महनू बस बोट पान आए बे 2 खत बे बस 7 सवार बने वही क्या टेंशन आराम से पक ना सो लोग हवा ही उड़नी बस बोट पान आए तो बुट बन डर तो मासा खदान बचाओ अशुर पता है। शालेर नाला जो है, शालेर नाले के साथ में इस साइड वो टाटा सुमो के हादसे में गया। मैं भी उसमें गाड़ी में था, मेरी बीवी थी, 7 बंदे थे। तो वो बहुत तेज चल रहा था ड्राइवर। उसको मैंने बोला भी तो रुक, हम नीचे उतरेंगे। उसने नहीं माना। उसने बोला आप मत टेंशन रखो, आपको कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा 10 मिनट उसने आगे आया, मैंने बोल दिया उसको, मैंने बोला आस्ता से चल चल, तो उसने वो नहीं चला। तो उधर से 10 मिनट आगे आया तो हम गाड़ी निकल गई नीचे। आप कहाँ से चढ़े थे इस गाड़ी में? मैं चला बगड से, शालेर के साथ में उस साइड नाला के साथ में उस साइड आ रहा है बगड, उधर का नाम है बगड, वहाँ से मैं चला सर। इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? इसमें थे 7 लोग और 8वां था ड्राइवर खुद। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर उन्होंने जिला रामबन के सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया और जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने पटवार खाने और महकमा सेरिकल्चर दफ्तर का दौरा किया और अवामी मुश्किलात का तज़किरा किया। और इसके अलावा उन्होंने ज़ेर तामीर मल्टी स्टोरी बस स्टैंड का भी मुआयना किया और इजाफी रकूमात फरहम करने का भी यकीन दिलाया। तो मेरा इस पटवार खाने में आने का ये था कि आज देखिए हमारी फ्लैगशिप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आवास योजना के तहत, उसके तहत पिछले दिनों भी आपको मेरा कमिश्नर सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग दैट चूल्हा पर्ची, उसका भी हमने मैटर सॉल्व कराया है। आज हम सिर्फ यहाँ इनको लोगों को देखने, क्योंकि हमारे देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अनपढ़ता है, वहाँ थोड़ी सी पसमानगी है, तो इनको किस तरीके से सहूलियत हो सके, तो हम पटवारियों के साथ मुलाकात करने का मेरा ये था कि इनको करिए कोई नकल लेने में किस तरीके की क्या है दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो वो यहाँ आम लोगों से हमारा जानने का एक मकसद था। और इनकी भी हालात हम देखिए 2 तरफा चलता है, हमारा एक 1 वे ट्रैफिक मेरा नहीं है, मुलाजम का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी सिक्योरिटी, उसकी भी वर्किंग कंडीशन आपने बेटर बनानी है। दूसरा मेरा सेरिकल्चर में था, सेरिकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना कोई वहाँ मुलाजम है, ना स्टाफ की शार्टेज, उनकी हालात देखिए पूरा का पूरा ख़त्म। शहर के बीचों बीच एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो हम सोचते थे ये बेहतर आ जाए, लेकिन सेरिकल्चर पूरा इस वक्त डिफंक्ट हो चुका है, तो उसको किस तरीके से रिवाइव करें, तो वो भी मेरा उनसे बात है। लेकिन अफसोस है कि वहाँ आज कोई मुलाजम मिला नहीं हमें, एक आध बेचारा कोई बैठा कहते हैं, तो लेकिन हमने इसके डिप्टी डायरेक्टर से बात की, भैया आप आइए सुबह हाज़िर हो जाइए कि क्या है आपके पास, किस तरीके से काम फंक्शनिंग क्या है। तो दूसरा हमारा बस स्टैंड का था इशू। बस स्टैंड में देखिए मेरी कल भी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, इसमें फंडिंग का इशू आ रहा है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट में जो है पैसे का दिक्कत है, तो उस पैसे की दिक्कत के लिए जो है हम इनको जल्द, मैंने गवर्नमेंट से बात की है, तो जितना जल्दी हो सके इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो अगर निकल जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द बन जाए, तो एक रामबन में जो है ट्रैफिक में भी ईज हो जाएगा और लोगों को सब ठीक है। कैसा चल रहा है? तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हंदवारा में नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल ह्यूमन राइट के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया। इस दौरान सहाफ़ियों और अवामी अफसरान की खिदमत को सराहाया और अवार्ड्स की तकरीब हंदवारा में जो है वो मुनक्किद हुई। हंदवारा के रॉयल पार्क में ये तकरीब मुनक्किद की गई और इस मौके पर नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि वो इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने के लिए काम जारी रखेंगे। आपको पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो लोगों की आवाज़ है। सो जहाँ जहाँ पे भी लोगों के साथ इनजस्टिस होती हो, प्रॉब्लम्स होती हो, तो दे कम, they listen to the people and they become their couriers, they become their medium. So National Human Rights Commission, you know, it is working from so many years, and they have done a lot of work, they are doing work. आजकल की लाइफ में, आजकल की जहाँ सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इनका होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
for the down-and-out people, जहाँ पे भी injustice हो. So it is important that National Human Rights Commission works here and they deliver. So आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे रशीद साहब हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है हमारे, तो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड हियर. ये लोगों की आवाज़ बन चुके हैं यहाँ. मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों की आवाज़ बन रहे हैं. सो दैट्स अ नीड ऑफ आवर. तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ.